कहते हैं हमारा रीनल ब्लड फ्लो। अब रीनल ब्लड फ्लो जो है ना, आपने पहले तो ये याद रखना, आपके जो कार्डियक आउटपुट है ना जितनी भी है, उसका 25% ऑफ आवर कार्डियक आउटपुट इज गोइंग टू रीनल ब्लड फ्लो। अब इसमें से जो 25 जा रहा है, इसका 20% जो है वो हमारा होता है फिल्टर, और बाकी सारे का सारा जो है हमारा वो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो है उसके अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाता है। अब मुझे ना फर्स्ट एड को ओपन करने दें, वहाँ से थोड़ा सा समझ के आते हैं, फिर यहाँ से देख लेंगे। तो ये आ गया हमारा एक नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन्स में जो हमारा ब्लड है वो हमारा एफरेंट आर्टेरियोल्स, एफरेंट से अराइविंग आपका जो है एफरेंट आर्टेरियोल्स, आपका यहाँ से ब्लड आ रहा है आपके बोमेंस कैप्सूल के अंदर, और यहाँ पे फिर इसकी हो रही है फिल्ट्रेशन, और लास्ट पे आपका जा रहा है इफरेंट आर्टेरियोल से। अब अल्लाह ताला ने जो है इसके अंदर हमारा बहुत ही प्यारा सा निज़ाम रखा हुआ है, वो ये है कि आपके जो इफरेंट आर्टेरियोल्स और उसके साथ साथ हमारे एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं, ये आपके कंस्ट्रिक्ट या फिर आपके डायलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो है कंस्ट्रिक्शन हुई यहाँ पे, अब यहाँ पे हुई, या फिर आपके एफरेंट आर्टेरियोल पे आपकी कंस्ट्रिक्शन हो गई। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका पीछे से जो ब्लड आ रहा था इस साइड पे, उसको अब जो है यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस आपकी ज़्यादा मिल रही है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो या फिर आपका ब्लड फ्लो जो है वो आपका कम हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये बात की जाए हमारी कंस्ट्रिक्शन की, तो कंस्ट्रिक्शन हमारी करवाती हैं अगर आपके फॉर एग्जांपल सिंपथेटिक एक्टिवेट हो जाए, सिंपथेटिक एक्टिवेशन, या फिर उसके अलावा अगर आपका है यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, आपका एस है, मतलब आपका जो है ना, सॉरी एंजियोटेंसिन 2 है आपका, एंजियोटेंसिन 2। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये हमारा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर हमारा कन्वर्ट कर रहा होता है, हमारा एस जो है, हमारा एस एंजाइम होता है जो आपको एंजियोटेंसिन 1 को हमारा कन्वर्ट कर रहा होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आपका एंजियोटेंसिन 2 जो है ये आपकी आ गई। अब इसने क्या काम करना है, आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देनी है। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन आपकी इसने करवाई, अब इसकी वजह से जो है आपका जो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस इसने ओवरऑल आपकी बढ़ा दी। पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, आपका डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो आपका बढ़ जाएगा, ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, आपका बीपी जो है वो बढ़ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, बीपी को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एस इनहिबिटर दे देते हैं, जो क्या करते हैं हमारे एस 1 को, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट नहीं होने देते थे एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं आएगी, वैसे कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, और आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब ये तो साइड की बातें होंगी। अब सबसे पहले देखते हैं कि आपकी अगर कंस्ट्रिक्शन हो जाती है आपकी इफरेंट आर्टेरियोल्स पे, अब इफरेंट आर्टेरियोल्स पे अगर कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये आपका टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका जो भी आपका ब्लड है वो आपका बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो यहाँ से आपकी जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो आपका बढ़ रहा है। अगर आपका इफरेंट आर्टेरियोल्स अगर आपके कंस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जीएफआर बढ़ जाएगा, आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि उसको पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो आपकी ज़्यादा मिल रही है। और उसके साथ एक चीज़ होती है हमारी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होता है ना, इसका क्या मतलब है, आपका फ्रैक्शन ऑफ ब्लड जो आपका आ रहा है आपके किडनीज़ की तरफ, उसका आपने कितना है जो आपने उसको फ़िल्टर किया है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम चेक करते हैं हमारे जो है मार्क्स आपके कितने आए, फॉर एग्जांपल आपने 700 नंबर लिए और टोटल आपके नंबर थे 1000, तो अब आपने इसका फ्रैक्शन फाइंड करना, आपकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सेम यही चीज़ है आपकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है ये आपकी इक्वल होती है जीएफआर, आपका टोटल आपकी जो है फिल्ट्रेशन कितनी हुई, और उसके बाद आपका जो है किडनीज़ की तरफ ब्लड जो है आपका वो कितना आया, या फिर रीनल प्लाज्मा फ्लो, और उसके बाद आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब फिल्ट्रेशन आपके अगर फॉर एग्जांपल जो है इसमें ज़्यादा हो गई है और आपका यहाँ पे ब्लड आना कम हो गया, तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो आपका कम हो गया, नोमिनेटर आपका बढ़ गया, तो ओवरऑल आपकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो आपकी इस केस में बढ़ जाएगी। तो ये हो गया जब आपके इफरेंट आर्टेरियोल्स जो हैं वो आपके कंस्ट्रिक्ट हुए। अगर फॉर एग्जांपल आपके इफरेंट आर्टेरियोल्स आपके कंस्ट्रिक्ट नहीं हुए, हमने कंस्ट्रिक्ट किसको किया, हमारे एफरेंट आर्टेरियोल्स को, तो यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट किया। अब एफरेंट आर्टेरियोल से बाद में आनी थी हमारी यहाँ पे फिल्ट्रेशन। अब क्या होगा, अगर आपके एफरेंट आर्टेरियोल्स आपके कंस्ट्रिक्ट होते हैं, तो इस केस में क्या होगा, एक तो पहले हमारा जो है रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है हमारा रीनल ब्लड फ्लो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कम, क्योंकि अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस इस साइड पे बढ़ी हुई है। उसके साथ साथ आपकी यहाँ पे फिल्ट्रेशन वाली साइड पे आपका ब्लड आपका नहीं आ रहा, फिल्ट्रेशन नहीं होगी, तो आपका ओवरऑल इसमें क्या हो जाएगा, आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी आपका कम हो जाएगा। दोनों के दोनों कम हो गए, आपका फिल्ट्रेशन रेट जो है, आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो आपकी और ज़्यादा कम हो जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी कर देते हैं वेजोडाइलेशन। अब वेजोडाइलेशन के केस में क्या हो जाएगा, आपका जो है ब्लड उसकी यहाँ पे जो पहले भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस अगर थी, तो अब उस केस में क्या हो जाएगी, वो रेजिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी। वेजोडाइलेट आपकी जो एफरेंट आर्टेरियोल्स या इफरेंट आर्टेरियोल्स जो है आपके वो डायलेट कर जाएंगे। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो आपका बढ़ जाएगा, और ओवरऑल आपकी जो है फिल्ट्रेशन जो है वो आपकी बढ़ जाएगी।
अब वेजोडाइलेशन जो हमारी रीनल आर्टरियोल्स की वो हमारी कौन करवाते हैं, उसमें आ जाते हैं हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन E1 हमारी E2 I2। उसके बाद हमारे आ जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, वेजोडाइलेटर है हमारा। उसके बाद आ जाता है हमारा, इसके अंदर आ जाता है हमारा बेरिडिकाइनिन आ जाती है, और उसके बाद हमारा डोपामीन आ जाता है। उसके बाद आपकी जो है ये ANP हमने एक पढ़ा था हमारी कार्डियोलॉजी के अंदर। अब ANP जो होता है ये आपकी कब बढ़ता है, जब आपकी जो है एट्रिया के अंदर आपका स्ट्रेच जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसका काम क्या होता है, ये आपके जो है ना डिफेंसिव मैकेनिज़म्स, जिसमें आपका क्या है, आपके जो है एल्डोस्टेरोन वगैरह आपके बढ़े हुए हैं, वो आपके क्या कर रहे हैं, ओवरऑल आपकी जो है आपके क्या कर रहे हैं, हमारा सर्कुलेटिंग वॉल्यूम आपका बढ़ा रहे हैं, और आपकी जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं। ANP BNP का काम क्या होता है, ये इनके जो है ना आपके जो काम होते हैं, हमारे जो दूसरे हैं, हमारे क्या कहते हैं इन्हें, कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स, उनके जो इफेक्ट्स होते हैं उनको ये कम करते हैं। फॉर एग्जांपल वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे थे, इनका काम क्या होता है आपका वेजो डायलेशन करवाना, तो ये डायलेट करवाते हैं आपके ANP और BNP वगैरह, और उससे आपकी जो है ये रीनल जो है प्लाज्मा फ्लो उसको वो बढ़ा रहे होते हैं। इसके अलावा ना आपकी जो ये हमारी किडनीज़ की जो है वेसल्स, इनके अंदर ना दो थ्योरीज हैं जिसकी वजह से ये आपकी जो है ना ब्लड प्रेशर हमें पता है। अच्छा, हमने जब देखा था ना आपने हाइपरटेंशन की थी, उसमें हमने देखा था कि हमारा जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा BP को कम करना या बढ़ाने वाला काम था ना, वो हमारे कम कर रहे थे किडनीज़ के लेवल पे। अब इसमें क्या होता है, आपका यहाँ पे रास सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, और रास सिस्टम ही आपका जो है ये आपका क्या करता है, हमारा हाइपरटेंशन करवाता है, और आपका जो है ना सर्कुलेटिंग वॉल्यूम उसको ये बढ़ा देता है। अब ये जो हमारे होते हैं ना, हमारे ये जो रीनल प्लाज्मा है, हमारी क्या कहते हैं इसे, किडनीज़ जो हैं, इनके अंदर जो है मतलब अल्लाह ताला ने इनको ना दी हुई है, एबिलिटी दी हुई है, या तो ये BP को बढ़ा सकती हैं रास सिस्टम के थ्रू, या फिर इसके अलावा आपके जो है ना मायोजेनिक मैकेनिज़्म है इसके अंदर। दो तरह के मतलब इसके अंदर ना मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से आपकी जो है ब्लड फ्लो को जो है ये आपके ऑटो रेगुलेट कर लेती हैं। एक तो हो गया हमारा ये रास सिस्टम को एक्टिवेट करना, इसको हम क्या कहते हैं, हमारा ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज़्म। और इसके अलावा आ जाता है हमारा मायोजेनिक मैकेनिज़्म। अब मायोजेनिक मैकेनिज़्म जो है, इसमें क्या होता है, अगर आपका जो है फॉर एग्जांपल आपका BP बढ़ा हुआ है, उस केस में क्या होता है, आपके किडनीज़ की तरफ आपका ब्लड ज़्यादा आ रहा होता है, तो अब आपके क्या करते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल्स जो हैं ये आपके क्या करते हैं, अपने आप को ये इंक्रीज स्ट्रेच की रिस्पॉन्स पे ये क्या करते हैं, अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, ये कंट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसकी वजह से क्या हो गया, आपका ओवरऑल आपका इधर ब्लड जो है वो आपका जाना कम हो गया, और ओवरऑल इन्होंने क्या कर दिया, आपकी जो है इस साइड पे आपकी रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, और आपका जो है ब्लड फ्लो जो है आपका अगर आपका बढ़ा हुआ था, इस केस में इन्होंने क्या कर दिया, आपके ब्लड फ्लो को कांस्टेंट कर दिया। इसके बाद आ जाती है हमारी एक चीज़ जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो, या फिर हमारी जो है किडनीज़ की तरफ जो हमारा फ्लूइड आ रहा है उसको हमने मेजर करना है। उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने फर्स्ट एड में भी आप देखेंगे वहाँ पे अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो के नेम पे आपकी हेडिंग होगी वहाँ पे। तो उसमें अब आपका क्या है, आपकी फॉर एग्जांपल जो है ना, अगर आपने रीनल प्लाज्मा फ्लो को आपने मेजर करना है, तो आप वो चीज़ मेजर कर लें जो आपकी जो है रीनल जो है प्लाज्मा से ओवरऑल आपकी सिक्रीट भी हो रही है, और उसके साथ साथ आपकी फ़िल्टर भी हो रही है। तो आपका जो है मतलब यहाँ से आपका आ रहा है ब्लड, यहाँ से आपका थोड़ा बहुत फ़िल्टर हुआ, यहाँ से कुछ ना कुछ आपका सिक्रीट हुआ, तो आपको जो आपके यूरिन के अंदर आप वो चीज़ चेक कर लें, और आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवरऑल रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है। अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड, पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड PAH, इसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ करने की वजह ये है कि ये हमारा क्या होता है, हमारा GFR के थ्रू हमारा यहाँ से आपका जो है फ़िल्टर भी होता है, उसके साथ साथ हमारी जो किडनीज़ हैं ये इसको क्या करती हैं, सिक्रीट भी करती हैं। अब सिक्रीशन की वजह से इसको हमारा टोटल हमारा जो प्लाज्मा फ्लो है हम उसको हम चेक कर लेंगे। पहले तो हमारा यहाँ पे एफरेंट तक आया, और उसके बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ने क्या किया, इसको सिक्रीट किया, तो हमारा पता चल जाएगा हमारा ओवरऑल रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना आ रहा है। करना क्या है, हमने क्या करना है, हमने यूरिन के अंदर PAH को चेक कर लेना है। PH की वैल्यू हमें बता देगी कि आपका जो है रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना आ रहा है। बाकी इसके अलावा ये हमें बताते हैं कि आपके जो PAH है ये हमारा क्या है, जब हमारा फ़िल्टर होता है उसके साथ साथ हमारा सिक्रीट होता है, तो PAH जो है हमारा ये सारे का सारा हमारा एक्सक्रीट होता है। मतलब आपके किडनीज़ के अंदर जितना आपका PAH आया सारे का सारा कुछ फ़िल्टर होकर निकलेगा, कुछ ना कुछ आपका सिक्रीट होकर निकलेगा, और यूरिन में आपका सारे का सारा PAH आपको नज़र आएगा। बाकी इसके अलावा ये हमें बताते हैं कि आपका जो है PAH वो हमारा जो है क्लियरेंस ऑफ PAH मेजर्स अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा एंड अंडर एस्टिमेट्स रीनल प्लाज्मा फ्लो बाय 10%। आपका 10% जो है इसके अंदर अंडर एस्टिमेशन आ जाती है। और वो क्यों आती है, क्योंकि हमें पता है हमारी किडनीज़ के अंदर हमारी फैट्स पड़ी हुई हैं, इसके अलावा और चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब वहाँ पे आपका जो है ब्लड तो आ रहा है लेकिन वो आपकी फ़िल्टर नहीं कर रही, तो इसकी वजह से आपकी जो है क्लियरेंस वो आपकी 10% जो है इसके अंदर
अंडर एस्टिमेशन आ जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारी ऊपर पड़ी होगी ये इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब इसके बारे में ये क्या बताता है, आपका जो है यूज़ कर सकते हैं आप पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड को, और क्योंकि आपका ये फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन के साथ साथ सिक्रीशन में आपका जो है 100% इसकी एक्सक्रीशन होती है जितनी आपकी किडनीज के अंदर आता है। अब इसमें आप क्या करें, अब जो है क्लीयरेंस ऑफ पीएच आप वो फाइंड कर लें। अब वही बात होगी, क्लीयरेंस का अपने फार्मूला लगाना है, और उसमें हमने पहले देख लिया कि आपका क्लीयरेंस जो होता है वो हमारे यूरिन कंसनट्रेशन विद आपका जो है वॉल्यूम कितना आ रहा है पर मिनट ओवर प्लाज्मा कंसनट्रेशन। आप सारी की सारी जो है पीएच की चेक कर लें, यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ पीएच, प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ पीएच, और यूरिन प्लाज्मा फ्लो जो आपका जो है यूरिन की तरफ आपका आपका किडनीज की तरफ आपका वॉल्यूम कितना आ रहा है प्लाज्मा का, सारा चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है। अब ये सारा हो गया हमारा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें पता है जब हमारी किडनीज फिल्टर करती हैं तो वहाँ से हमारा ब्लड जो आ रहा है, ब्लड के अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स भी हैं। अब उनको तो ये हमारा जो है फ़िल्टर नहीं करती, अगर फ़िल्टर कर रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी किडनीज के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका जो है आपको हीमाचूरिया नज़र आ रहा है। बाकी अगर नहीं कर रही तो उस केस में हमने अगर आपने यूरिन को चेक किया तो उसके थ्रू हमने निकाल लिया हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब अगर इसके थ्रू हमने फाइंड करना है हमारा रीनल ब्लड फ्लो, अब रीनल ब्लड फ्लो को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, प्लाज्मा फ्लो जो है उसको डिवाइड कर देना हमने 1 माइनस हीमाटोक्रिट के। अब 1 माइनस हीमाटोक्रिट क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता है हमारा ये जो अगर फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड पड़ा हुआ है तो ब्लड के अंदर हमारा क्या है, अगर इसकी पूरी की पूरी कंसनट्रेशन है फॉर एग्जांपल 1, तो अब इसके अंदर हमारा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह हैं, और उसके साथ साथ हमारा ऊपर आ जाता है हमारा ये प्लाज्मा। आप क्या करें, फ्रैक्शन में से पूरे के पूरे में से आप निकाल दें हीमाटोक्रिट को, और आपको पता चल जाएगा हमारा, उसको हम डिवाइड करेंगे रीनल प्लाज्मा फ्लो से, और हमारा निकल आएगा रीनल ब्लड फ्लो। और बाकी एक चीज़ आपने वैसे ही याद रख लेनी है कि आपका अगर फॉर एग्जांपल एक सिस्टोल कर रहा है हार्ट, तो अपने हर सिस्टोल का 20 to 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारा किधर भेजा है, हमारा किडनीज़ की तरफ। और ये हमारा हर दफ़ा ऑटो रेगुलेशन के थ्रू हमारा जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, हमारा कांस्टेंट कर रहे हैं। वो मैंने आपको पहले बता दिया, एक हमारा है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, और उसके साथ साथ हमारा आ जाता है मायोजेनिक मैकेनिज्म। और इन दोनों में क्या होता है, एक में हमारा क्या होता है, हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और दूसरे में हमारा क्या होता है, हमारे एफरेंट आर्टेरियोल्स वो स्ट्रेच के अगेंस्ट हमारे क्या करते हैं, फिर अपने आप को कंट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपना ब्लड जो है उसको कम कर देते हैं, और हमारा क्या होता है, रीनल प्लाज्मा जो हमारा ब्लड आ रहा है किडनीज़ की तरफ उसको हम दोबारा कांस्टेंट कर लेते हैं। और बाकी इसमें आपने ये याद रख लेना कि आपका ये जो 1 माइनस हमारा क्या किया हमने हीमाटोक्रिट किया, इसमें हमने क्या किया, हमने हमारा जो है प्लाज्मा की जो है फ्रैक्शन उसको हमने वहाँ से ख़त्म कर दिया, और उसको फिर हमने डिनोमिनेटर में निकाल के हमारा क्या निकाल लिया, हमारा रीनल ब्लड फ्लो हमने वो जो है उसके अंदर से निकाल लिया। बाकी इसके बाद बात करते हैं हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का क्या मतलब है कि हमारा जो है जो यूरिन हमारा फिल्टर हो रहा है उसका हमने रेट फाइंड करना है। इसको हम क्या करेंगे, वही हमारे बात होगी, हमारा जो यूरिन आएगा, यूरिन में हमने एक ऐसी चीज़ को चेक करना है जो आपकी सिर्फ और सिर्फ फिल्टर हो, आपकी एक्सक्रीट ना हो, उसके बाद आपकी जो है रीअब्जॉर्ब ना हो, तो वो हमारी होती है इन्युलिन। अब इन्युलिन क्या होती है, जितनी आपकी जीएफआर के अंदर आ रही है वो सारी की सारी आपकी क्या होती है, फ़िल्टर होती है, लेकिन आपकी एब्जॉर्ब नहीं होती। इसके साथ साथ हमारी ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होती, हमारी सिक्रीट नहीं होती, और फाइनली हमारा जो है यूरिन के अंदर ये सारी की सारी आ जाएगी, और ये सारी की सारी आएगी हमारी जीएफआर के थ्रू। इसको हम चेक कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा हमारा पेशेंट जो है इसके अंदर जीएफआर कितना चल रहा है। सिंपली करना हमने क्या करना है, क्लियरेंस ऑफ इन्युलिन फाइंड कर लेनी है। तो उसके लिए हमें पता है ये आपका जो है क्लियरेंस ऑफ इन्युलिन आपके जीएफआर के इक्वल हो जाएगी, और उसमें क्या करेंगे हम यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ इन्युलिन साथ हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे प्लाज्मा कंसनट्रेशन आपकी इन्युलिन की कितनी है वो हम फाइंड कर लेंगे। ओवरऑल हमें पता चल जाएगा आपका जीएफआर कितना चल रहा है पेशेंट के अंदर। अब जीएफआर हमारा जो है ना, इसको हम मेजर क्यों करते हैं, इसमें अब ये है कि अगर आपकी कोई किडनीज़ वगैरह आपकी डैमेज है ना, तो उस केस में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर BUN बॉडी यूरिया नाइट्रोजन, और उसके साथ साथ आपकी जो है क्रियाटिनिन ये आपकी जो है ये आपकी बॉडी के अंदर जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जीएफआर जो है हमारा अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो उस केस में क्या है, ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होती। नॉर्मली आपकी ये जो है ये सारी की सारी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रही होती है। अब जीएफआर के कम होने की वजह से आपकी ये बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगी, आपकी बॉडी के अंदर ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और ये आपकी बॉडी को जो है हार्मफुल इफेक्ट देना शुरू कर देती हैं। बाकी अभी हम जब अपनी करेंगे हमारी एजोटीमिया को, प्री रीनल और उसके बाद पोस्ट रीनल होती हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा क्या होता है, जब हमारी होती है प्री रीनल मतलब हमारी किडनी से पहले पहले अगर आपकी जो है
कोई भी प्रॉब्लम आई है, आपका GFR कम हो जाएगा। उस केस में क्या होती है, आपकी BUN और क्रिएटिनिन की जो रेशो है ये आपकी मोर देन 2 जो है वो आपकी हो जाती है, मोर देन 20 आपकी हो जाती है। बाकी हमें पता है हमारी जो है नॉर्मली हमारे कुछ ना कुछ हमारे ग्लोमेरुलाई जो है हमारे हर दफ़ा डेड होते जा रहे हैं। तो अब क्या होता है, हमारा GFR जो है एज के साथ हमारा कम होता रहता है। तो अब क्या होता है, हमारी जो है सीरम क्रिएटिनिन जो है हमारी ये मसल्स की ब्रेक डाउन की वजह से हमारी प्रोड्यूस होती रहती है। अब क्रिएटिनिन जो है ये हमारी उस टाइम भी क्या हो जाएगी, जो है सीरम क्रिएटिनिन डिक्रीज़ ऑफ एज के साथ साथ आपकी ये जो है सीरम क्रिएटिनिन की जो कंसंट्रेशन है ये भी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके जो है मसल का मैस ही वो आपका कम हो गया वहाँ पे। तो ओवरऑल आपकी जो है सीरम क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन उस टाइम भी आपकी जो है ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो हुआ क्या, आपका GFR तो कम हो गया लेकिन आपकी क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी कांस्टेंट रही, क्योंकि आपका जो है मसल्स का मैस ही एज के साथ साथ आपका कम होता जा रहा है। अच्छा, इसमें हमने देख तो लिया हमारा इन्यूलिन जो है ये हमारा जो है एक्सक्रीट हो रहा है, और उसके हमारा फ़िल्टर हो रहा है, लेकिन हमारा जो है ना एक्सक्रीट हो रहा है, हमारा ना तो सिक्रीट हो रहा है ना हमारा जो है एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन इन्यूलिन को हम नॉर्मली जो है ना हमारी लैब प्रैक्टिसेस के अंदर यूज़ नहीं करते। लैब प्रैक्टिस में हम किसको यूज़ करते हैं, हम हमारी क्रिएटिनिन को। अब क्रिएटिनिन जो है ये हमारी क्या होती है, फ़िल्टर तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है हमारी ये या तो सिक्रीट होती है या फिर हमारी जो है एब्जॉर्ब भी होती रहती है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो है ये क्रिएटिनिन जो है इसको हम सिक्रीट ही कर रहे होते हैं। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो है अगर आप यूज़ करेंगे हमारी क्रिएटिनिन को, जिसको हम वैसे भी हमारी जो है लेबॉर्ट्री फाइंडिंग के अंदर हमारे यूज़ कर रहे होते हैं GFR को चेक करने के लिए, तो जब हम क्रिएटिनिन को चेक करेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन जो है ये आपकी सिक्रीट भी हो रही है। तो उसकी वजह से आपकी क्या हो जाएगी, स्लाइटली ओवर एस्टिमेट्स GFR बिकॉज क्रिएटिनिन इज़ मॉडरेटली सिक्रीटेड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। बाकी अब करते हैं हम यहाँ पे अपनी